नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में। जी हां, बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा समय अब आगे क्या होगा। वर्ष 2026 के 6 महीने तो बीत गए, आने वाले 6 महीने किस प्रकार से रहने वाले हैं, क्योंकि वर्ष 2026 से बड़ी आशाएं थी कि वर्ष 2026 प्रारंभ होगा, हमारे जीवन में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई खास बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। क्या आने वाले 6 महीने में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या पूरा वर्ष इसी प्रकार बीतेगा। हम बात करेंगे 4 सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों के बारे में, जिनका हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अन्य ग्रहों का जो प्रभाव है वो कम समय के लिए होता है, क्योंकि महीने 15 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। ये जो 4 ग्रह हैं, राहु, केतु, शनि और गुरु, इनका प्रभाव हमारे जीवन में लंबे समय तक होता है और लंबे समय के बाद बदलाव होता है। अभी गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है, अक्टूबर में पुनः राशि परिवर्तन होगा। शनि भी अपने प्रभाव को बदलेंगे, 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। राहु केतु का अंतिम प्रभाव शुरू होगा। ऐसे में ये चारों ग्रह कुंभ राशि पर किस प्रकार का प्रभाव डालने वाले हैं, आने वाला जो हमारा समय है किस प्रकार से रहने वाला है, किन किन क्षेत्रों से हमें लाभ मिल सकता है, क्या हमें सावधानी रखना होगा, बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जून 2026 की एक कुंडली है और जून से लेकर के दिसंबर तक हम जानेंगे कि क्या स्थिति रहने वाली है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपके राशि के स्वामी शनि देव के बारे में, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है लंबे समय से। अब शनि की 7.5 का यह अंतिम चरण चल रहा है, जो कि 3 जून 2027 तक रहेगा। हालांकि 3 जून 2027 को शनि की 7.5 समाप्त तो हो जाएगी, लेकिन पुनः 4 महीने के बाद अक्टूबर के महीने से पुनः जो है 7.5 4 महीनों के लिए रहेगी, जो कि फरवरी 2028 तक शनि की 7.5 रहने वाली है। अब शनि की 7.5 का यह अंतिम प्रभाव है, तो ऐसे में क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं और ग्रहों का जो बदलाव होने वाला है, जो हो गया है, तो किस प्रकार से हमें परिणाम मिलेंगे। शनि आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं और धन भाव के जो मालिक है वो देवगुरु बृहस्पति है। यदि बृहस्पति चाहेंगे तभी जो है शनि यहाँ के अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, और यदि बृहस्पति नहीं चाहेंगे तो शनि यहाँ के अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये जो घर है ये देवगुरु बृहस्पति का है और बृहस्पति की परमिशन लेना बहुत जरूरी है शनि देव को। 2 जून को जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ है, बृहस्पति आपके 6ठे भाव में उच्च राशि में जो गोचर कर रहे हैं, यह आपके लिए सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा। अब इस बदलाव का जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है वो सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलेगा जुलाई के आखिरी तारीखों से। अभी तो यदि हम जून की बात करें तो अभी 1-2 डिग्री में जो है गुरु का गोचर हो रहा है। जैसे जैसे गुरु जो है आगे की ओर बढ़ेंगे और इनकी जो डिग्री है वो 12 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य में जब पहुंचेंगे तो 100% ये रिजल्ट देने का काम करेंगे। गुरु यहां पर बैठ करके अपनी उच्च राशि में 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि 31 अक्टूबर 2026 तक यहां पर गोचर करने वाले हैं और यहां पर गोचर कर रहे हैं। और यहां से नवम दृष्टि जो है अपने ही घर में शनि के ऊपर जो है पड़ रही है। अब गुरु का जो प्रभाव है धन भाव में रहेगा नवम दृष्टि से, और यहां पर शनि विराजमान है। तो गुरु धन के कारक है, विवाह के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है और ज्ञान के कारक है, और इन चीजों पर जो है वृद्धि करने का काम करेंगे। शनि जो अभी आपको परिणाम दे रहे थे वो खास कोई अच्छे परिणाम नहीं दे रहे थे, लंबे समय से परेशानियां देखने को मिल रही थी। और वैसे भी मकर राशि को, कुंभ राशि को, दोनों को सबसे ज्यादा जो है शनि परेशान करने का काम करते हैं। 99% लोगों को शनि की 7.5 कहीं न कहीं परेशानी में डालती है, और 1% वो लोग हैं जिनकी 7.5 बहुत अच्छी होती है। कुंभ राशि और मकर राशि वाले तो वैसे भी जो है 7.5 से डरते हैं,
क्योंकि ये शनि की राशि है और शनि जो है मकर राशि कुंभ राशि को सबसे ज्यादा जो है प्रभाव दिखाने का काम करते हैं। तो शनि का जो प्रभाव है अब जो है बदलेगा, क्योंकि गुरु जो है अब शनि के ऊपर अपना प्रभाव डालेंगे। गुरु का जो प्रभाव है शनि के ऊपर रहने के कारण अब गुरु के अनुसार शनि को काम करना पड़ेगा। शनि धन भाव में बैठे हैं और शनि का एक रूल होता है कि शनि जिस स्थान में विराजमान होते हैं उस स्थान के फलों में वृद्धि कर देते हैं। शनि जहां पर देखते हैं वहां पर खराब करने का काम करते हैं। शनि जहां के मालिक होते हैं वहां के फलों में भी वृद्धि करने का काम करते हैं। तो शनि 12वें भाव के मालिक है, इस कारण से जो खर्चे अभी तक हुए हैं वो खर्चे होना लाजमी है, क्योंकि शनि 12th हाउस के मालिक है और 12th हाउस के भावों में फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। इसीलिए जो है आय कम थी और खर्चे ज्यादा थे। शनि जो है लगन के मालिक है और लगन के मालिक होकर के कहीं न कहीं हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव डालने का काम कर रहे थे। कुंभ राशि वालों का पिछले समय से आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं हेल्थ को लेकर के परेशानियां जो है बनी थी। आलस्यपन था, काम करने का मन नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा मेहनत करने पर थोड़े था रिजल्ट जो है देखने को मिल रहे थे। एंड टाइम पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी कि अपना काम बिगड़ जा रहा था और हेल्थ को लेकर के कहीं ना कहीं जो है वीकनेस जैसी स्थिति देखने को मिली। अब बृहस्पति की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शनि के ऊपर होने के कारण अब गुरु के अनुसार शनि को काम करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु के अंडर में शनि अब रहने वाले हैं। गुरु के घर में शनि बैठे हैं और गुरु का जो है द्वितीय भाव में प्रभाव होना, दृष्टि होना, कहीं न कहीं जो है नैसर्गिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति के सानिध्य में शनि का जो है ये गोचर है, तो एक अच्छा प्रभाव रहने वाला है। शनि अब नैसर्गिक शुभ ग्रह के प्रभाव में आने से शुभ परिणाम देने का काम करेंगे और कारक भाव में विराजमान है गुरु के, कारक तत्वों में वृद्धि करने का काम करेंगे। तो स्वाभाविक है कि शनि यहां पर धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार में भी वृद्धि करेंगे, कुटुंब परिवार में चल रहा विवाद को दूर करने का काम करेंगे, वाणी में प्रभाव बनेगा और धन की स्थिरता जो है वो बढ़ेगी, स्थिर संपत्ति में वृद्धि होगी, आय के माध्यम बढ़ेंगे और कहीं न कहीं धन के स्रोत जो है वो पैदा होने के योग यहां पर बनते हैं। वही यदि हम बात करें तो हेल्थ में भी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा, हेल्थ अच्छी रहने वाली है, कॉन्फिडेंस अच्छा रहने वाला है। लेकिन यह भी आपको ध्यान रखना है कि शनि जो है 27 जुलाई 2026 को वक्री भी होंगे। अब ये उन लोगों के लिए सबसे कष्टदायी रहने वाले हैं जिन लोगों की कुंडली में शनि ऑलरेडी पहले से ही वक्री है। उन लोगों की समस्याएं थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि शनि यदि वक्री है और मारक स्थिति में है, पाप प्रभाव में है, तो समस्याएं जरूर बढ़ेंगी। और जिनकी कुंडली में शनि वक्री नहीं है, योग कारक है, शुभ प्रभाव में है, उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी कुंडली में शनि मकर राशि में है, कुंभ राशि में है, तुला राशि में है, वृषभ राशि में है, मिथुन राशि में है, कन्या राशि में है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। शनि कोई ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दिखाने वाले नहीं है। तो जो वक्री होंगे तो कई लोगों को बड़ा लाभ देखने को मिलने वाला है। जिन लोगों की कुंडली में शनि उच्च राशि में है, स्वराशि में है, मित्र राशि में है, वक्री में प्रभाव जो है बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है शनि आपको अच्छे रिजल्ट देने का काम करेंगे। लेकिन उन लोगों को सावधानी जरूर रखना है जिन लोगों की कुंडली में शनि वक्री है, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक परिणाम में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है, इसलिए सावधानी रखना है। वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रहना है, किसी के साथ बहस नहीं करना है, कोई ऐसे कार्य में ना फंसे जिससे बड़ा विवाद आगे चल के हो सकता है, कोई बड़ा रिस्क आप ना ले, ये आपको ध्यान रखना है 27 जुलाई से लेकर के दिसंबर तक। ये यदि आप ध्यान रखेंगे और अपने हिसाब से काम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो कोई विशेष डरने की जरूरत यहां पर नहीं है। वैसे देखा जाए तो 31 अक्टूबर तक गुरु का प्रभाव शनि के ऊपर रहेगा, तो शनि अच्छे ही परिणाम देने का काम करेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते थे, आप जुलाई के महीने से देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं जो है विशेष लाभ देखने को मिलेगा। अभी जो परेशानियां जो बनी थी, ये परेशानियां दूर होती नजर आएंगी। 15 जुलाई के बाद की जो स्थिति है वो बेहतर रहने वाली है और आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। शनि यहां पर धन भाव में बैठ करके धन में वृद्धि तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में रुकावट आ रही थी, यहां पर भी कहीं ना कहीं राहत आपको मिलेगी।
क्योंकि शनि शुभ ग्रह के प्रभाव में होने के कारण जो है दृष्टि पर भी शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। तो भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो कार्य रुक रहे थे, बन नहीं रहे थे, अटक रहे थे, उनमें भी कहीं ना कहीं कार्यों में तेजी देखने को मिलेगी। शनि की अष्टम दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण जो पुराने रुके हुए आपके काम थे वो काम भी आपके बनेंगे। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, रिकवरी आ सकती है, रिसर्च के क्षेत्रों में एक अच्छा जो है मौका है कि आप जो है कुछ न कुछ उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां से भी कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति बनने वाली है। वही इनकी दसम दृष्टि सप्तम अष्टम नवम दसम एकादश भाव में होने के कारण आय के माध्यम आपके बढ़ेंगे, लाभ होगा, आमदनी आपकी बढ़ेगी, इच्छा की पूर्ति होगी। तो शनि का ये जो बदलाव है ये आपके लिए विशेष तौर पर शुभ रहने वाला है। लेकिन यहां पर शनि की कंडीशन को भी आपको देखना पड़ेगा। यदि वक्री है तो 27 जुलाई से थोड़ा सावधानी आपको रखना है, और यदि वक्री नहीं है तो कोई डरने की जरूरत यहां पर नहीं है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो कि बृहस्पति 2 जून को राशि परिवर्तन किए हैं, अपनी उच्च राशि में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति धन के भी मालिक है और लाभ के भी मालिक है। अच्छी स्थिति में गोचर करें तो स्वाभाविक है कि लाभ देने का काम करेंगे। जिन लोगों की समस्याएं नौकरी को लेकर के थी, प्राइवेट नौकरी में यदि पॉलिटिक्स चल रही थी या प्रमोशन लंबे समय से रुका हुआ था, उन लोगों के लिए यह समय बहुत शानदार है। प्रमोशन होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये जो भाव है ये नौकरी का भाव है, ये कंपटीशन का भाव है। तो नौकरी में चल रही समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। शत्रुओं को परास्त करने का काम भी यहां पर देवगुरु बृहस्पति करते हैं। पॉलिटिक्स यदि नौकरी में चल रही है, ऑफिस में चल रही है, उसको दूर करने का काम करेंगे। कंपटीशन की तैयारी यदि कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए 31 अक्टूबर तक का बहुत शानदार रहने वाला है, क्योंकि उच्च के यहां पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है, क्योंकि ये लाभ के मालिक है, धन के मालिक है, तो दोनों भावों के फलों में वृद्धि करेंगे। और इनकी पंचम दृष्टि आपके कर्म के क्षेत्र पे पड़ेगी। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, इन सभी क्षेत्रों पर एक अच्छा प्रभाव 31 अक्टूबर तक देखने को मिलने वाला है। वही विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी अच्छा लाभ मिलेगा और धन से जुड़े हुए कार्यों में भी बड़ा लाभ देने का काम देवगुरु बृहस्पति करने वाले हैं। 31 अक्टूबर को यही देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव के कारक माने जाते हैं, मित्र के घर में गोचर करेंगे। हालांकि यहां पर केतु रहेंगे और राहु की दृष्टि रहेगी, तो थोड़ा सा फलों में कमी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के रिश्ते नहीं आ रहे थे, वैवाहिक जीवन जिन लोगों का खराब था, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ, जिन लोगों का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था, उन लोगों के लिए 31 अक्टूबर से बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। कहीं ना कहीं व्यापारिक स्थिति जो है बेहतर होने वाली है, बड़ी डीलें आपको मिलने वाली है, या बड़ा व्यापार करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन लोगों के लिए रिश्ते आएंगे, विवाह बंधन में बंधेंगे। जो लोग पार्टनरशिप में है, पार्टनरशिप अच्छी नहीं चल रही है, उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। दैनिक आय में वृद्धि भी करने का काम करेंगे। तो यहां पर भी एक अच्छी स्थिति है देवगुरु बृहस्पति की, क्योंकि अपने कारक भाव में गोचर करेंगे, केंद्र भाव में यहां पर गोचर करेंगे। तो यहां से इनकी पंचम दृष्टि अपने ही राशि में लाभ भाव में होगी, तो लाभ की मात्राएं बढ़ जाएगी, आय के माध्यम आपके बढ़ जाएंगे, बड़ों जनों से सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा और प्रमोशन के योग यहां पर बनते हैं नौकरी के लिए। तो एक अच्छी स्थिति यहां पर बनती है। वही इनकी सप्तम दृष्टि आपके राशि में होने के कारण कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। जो टेंशन बना हुआ है वो टेंशन फिजूल का दूर होगा और कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। साथ ही साथ हेल्थ आपकी बढ़िया रहने वाली है। और इनकी यदि हम बात करें तो नवम दृष्टि पराक्रम भाव में होने के कारण कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट देने का काम देवगुरु बृहस्पति यहां पर करने वाले हैं। वही कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी कागजी कार्रवाई करना चाहते हैं तो 31 अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच में आप कर सकते हैं। अच्छा लाभ आपको यहां पर देने का काम देवगुरु बृहस्पति करने वाले हैं। वही यदि हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की जो मजबूती रहेगी, जो अच्छे परिणाम जो मिलने वाले हैं, वो 15 जुलाई के बाद से आप देखेंगे तो एक अच्छी स्थिति रहने वाली है। शनि की यदि हम बात करें तो शनि भी देखा जाए तो जून के महीने से लेकर के दिसंबर तक युवा अवस्था में गोचर करेंगे। 20 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री के मध्य में गोचर करने वाले हैं, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावी माने जाते हैं। और गुरु की गति में भी जो है बदलाव देखने को मिलेगा। गुरु एक महीने में शनि एक महीने में एक ही डिग्री गोचर करते हैं, लेकिन इनकी गति में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा कि एक महीने में ये 2 डिग्री और 3 डिग्री तक भी गोचर करने का काम करेंगे। और इनके
फलों में भी वृद्धि होगी, फल देने की जो क्षमता है वो तीव्र होगी। तो इसलिए शनि और गुरु दोनों मिलकर के अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इन दोनों ग्रहों का जो बदलाव है वो बदलाव आपको 15 जुलाई से ज्यादा मिलेगा। हालांकि जून के आप देखेंगे कि लास्ट जून से भी आपके जीवन में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। राहु की बात करें तो राहु दिसंबर में राशि परिवर्तन करने वाले हैं। जाते जाते कुछ बड़ा जो है लाभ दे करके जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह हो जब वो अगली राशि में जाता है तो कुछ न कुछ जो है अपनी उपलब्धियां छोड़ करके जाता है, कुछ बड़ा करके जाता है। या तो यदि आपकी कुंडली में राहु बहुत खराब है तो बड़ा नुकसान करके जा सकता है, यदि कुंडली में अच्छा है तो बड़ा अच्छा लाभ देने का काम करेगा। गोचर की स्थिति के बारे में यदि हम बात करें, एक सार्वजनिक फलादेश के तौर पर यदि हम बात करें तो शनि की स्थिति अच्छी होने के कारण राहु के भी अच्छे परिणाम आपको मिलने चाहिए और मिलना भी है। क्यों मिलना है? क्योंकि शनि की पोजीशन अच्छी है और शनि के अनुसार ही राहु काम करते हैं। तो राहु जाते जाते जो है आपको अच्छा प्रभाव दे करके जा सकते हैं, बड़ा लाभ आपको दे करके जा सकते हैं। इनकी पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी। शिक्षा, संतान, लव लाइफ, फाइनेंशियल स्थिति को भी मजबूत करेंगे, पार्टनरशिप को मजबूत करेंगे, व्यापारिक स्थिति को बनाने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं दैनिक आय में वृद्धि करेंगे। भाग्य भाव में दृष्टि होने के कारण भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और कहीं ना कहीं किस्मत का साथ आपको मिलने वाला है। केतु की बात करें तो केतु भी सप्तम भाव में व्यापारिक स्थिति को बढ़ा देते हैं। कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो पार्टनरशिप में भी वृद्धि करने का काम करते हैं, अच्छा लाभ देने का काम करते हैं। वही लाभ भाव में इनकी दृष्टि होने के कारण लाभ देंगे। लगन में दृष्टि होने के कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हो सकता है, लेकिन कोई विशेष दिक्कत नहीं है डिसीजन लेने में। वही पराक्रम भाव में इनकी नवम दृष्टि होने के कारण बल पराक्रम में भी वृद्धि करने का काम जो है केतु करने वाले हैं। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो आने वाले जो 6 महीने हैं इसमें कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यदि आपकी कुंडली में ये चारों ग्रह योग कारक है, शुभ स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण में है, शुभ प्रभाव में है, तो जरूर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आपकी कुंडली में ये ग्रह मारक स्थिति में है, पाप प्रभाव में है, महादशा अंतरदशा मारक ग्रहों की चल रही है, तो बदलाव कम देखने को मिल सकता है। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। उपाय के माध्यम से भी ग्रहों को बेहतर बनाया जा सकता है। शनि यदि आपकी कुंडली में खराब है तो शनि के मंत्र का जप करिए, ओम शम शनिश्चराय नमः। राहु यदि आपकी कुंडली में खराब है तो राहु का उपाय करिए, ओम राम राहवे नमः। गुरु यदि आपकी कुंडली में खराब है तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और केतु यदि आपकी कुंडली में खराब है तो ओम केम केतवे नमः। इन मंत्रों का जप करके अपने ग्रहों को बेहतर बना करके अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।